तो ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है x अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x के सापेक्ष। तो इसमें हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर टी प्रतिस्थापित कर देंगे तो मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर है टी। अब एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे और इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx और ये हो जाएगा dt। तो इससे जो x dx है, x dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में 2 यहाँ से इस साइड से इस साइड पहुँचा देंगे तो जो x dx है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 dt। तो यहाँ पर x dx की जगह पर रख देंगे 1/2 dt और t की एक्स स्क्वायर की जगह पर t रखेंगे तो यहाँ पर x dx की जगह पर आ जाएगा 1/2 आगे लिख देंगे और dt। और यहाँ पर जब हमने एक्स स्क्वायर बराबर टी माना है तो एक्स की पावर 4 बराबर हो जाएगा टी का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 को रखेंगे हम टी का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर टी और प्लस का ये 1। अब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो या तो हम इसका गुणनखंड करेंगे, जो कि गुणनखंड आसानी से नहीं किया जा सकता, इसलिए हम पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए हम इसमें जो t है ये वाला t के आधे t का गुणांक यानी कि जो 1 है 1 का आधे का वर्ग जोड़ देंगे और उतना ही घटा देंगे। तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस में 1 ये जैसा लिखा है वैसे ही लिखा। इसमें हमें 1/2 का स्क्वायर जोड़ना है और 1/2 का स्क्वायर घटाना है। ऐसा करने पर देखो हमें a स्क्वायर मिल गया, ये b स्क्वायर मिल गया और जो t है वो बनेगा 2ab, यानी कि ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और ये प्लस का 2ab, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू t और b की वैल्यू 1/2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 1/2 dt और ये तीनों मिलकर हो जाएंगे t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस ये 1 और माइनस का ये 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। अगर जब हम 1 में से 1/4 घटाएंगे तो बचेगा 3/4। 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। अब हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है जैसे dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी फॉर्म। अगर ऐसा होता है तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a और tan इनवर्स होता है x अपॉन टी अपॉन ए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं 1/a ये वाला ये और इनटू में tan इनवर्स ये t अपॉन में ये, तो ऐसे ही इसमें हो जाएगा। तो ये तो 1/2 जैसा है वैसे ही रहेगा। इनटू में अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a, तो 1/a और a की वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगा 1/a a की जगह पर √3/2 और इनटू में tan इनवर्स x अपॉन a, तो tan इनवर्स और x की वैल्यू है t प्लस 1/2, तो x की वैल्यू t प्लस 1/2 और अपॉन में a और a की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और प्लस में आ जाएगा c। तो इसमें जो प्लस में है प्लस में लिख देंगे हम c लिख देंगे। अब यहाँ पर इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/√3 और ये tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 2t प्लस 1/2 हो जाएगा और ये √3/2 और प्लस में ये c। इस 2 से 2 को काट सकते हैं और जो t की वैल्यू हमने मानी थी उसको लौटा देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर t माना था तो t की जगह पर हम वापस एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 और t की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और अपॉन में √3 और प्लस में ये c। तो इस तरह से हम इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये एक और दूसरे टाइप का इंटीग्रेशन का प्रश्न है जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 1/a cos x प्लस b sin x का। तो इसमें cos x है तो और इसमें sin x है, तो a के बराबर हम ऐसा पुट करेंगे जिसमें sin आ जाए और b के बराबर में ऐसा पुट करेंगे कि जिसमें cos आ जाए। तो मान लेंगे a बराबर हम रख देंगे हम sin थीटा r sin थीटा और जो b है b बराबर हम रख देंगे r cos थीटा, तो b बराबर रखेंगे हम r cos थीटा। अगर हम a में b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a अपॉन b बराबर में हो जाएगा r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा, तो r से r कट जाएगा तो a अपॉन b की वैल्यू आएगी r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा।
और यहाँ से आर से आर कट जाएगा तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू होगी ए अपॉन बी। तो इससे हम थीटा बराबर लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए अपॉन बी, क्योंकि टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी है तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन बी। अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में ए की वैल्यू आर साइन थीटा और इनटू में ये कॉज एक्स, और इसके बाद प्लस, और इस b की जगह पर b की वैल्यू पुट करेंगे आर कॉस थीटा और इनटू में ये साइन एक्स। अब ये dx अपॉन में इन दोनों में हम r कॉमन ले लेंगे तो r कॉमन लेंगे तो नीचे r हम अपॉन में r आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा इनटू में कॉज एक्स और प्लस ये कॉस थीटा इनटू में साइन एक्स। अब ये जो r है इसको हम बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये लिखा जाएगा 1/r और ये हो जाएगा dx अपॉन में। अब ये बन रहा है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला, जहाँ पर a की वैल्यू थीटा और b की वैल्यू x, तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा प्लस x बन जाएगा ये। और ये जो साइन थीटा प्लस x है अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस x, तो ये हो जाएगा 1/r और ये बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस एक्स इंटू में डी एक्स। अब हम कॉसेक एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। अगर कॉसेक एक्स इंटू में डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग 10x/2, लॉग 10x मॉड में 10x/2। मॉड इसलिए लगता है क्योंकि लॉग में यहाँ पर जो भी होता है वो प्लस में लिया जाता है और प्लस में c। अब यहाँ पर बन जाएगा 1/r और ये बन जाएगा लॉग यहाँ पर लॉग का बेस ई रहता है, तो अगर लॉग का बेस ई हो तो उसे हम ln भी लिख सकते हैं, तो ln भी लिख सकते हैं ln 10x/2 मॉड में, तो 10 और यहाँ पर तो x है लेकिन यहाँ पर x की जगह पर थीटा प्लस एक्स है तो x की वैल्यू थीटा प्लस एक्स और बाय 2 और प्लस में c। अब जो हमने जो थीटा की वैल्यू ली है, थीटा की जगह पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमने थीटा माना है, तो थीटा बराबर हम रख देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन बी, तो ये बन जाएगा 1/r ln और 10 यहाँ पर रख सकते हैं टेन इनवर्स ए अपॉन बी और इस 2 का दोनों में डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 थीटा और थीटा की यहाँ पर टेन इनवर्स ए अपॉन बी और प्लस में ये x/2 और लास्ट में हो जाएगा c प्लस का c। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस भी दिया जा सकता है और a और b की वैल्यू भी दी जा सकती है, तो इस तरह के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, जिन्हें आप इस तरीके से इस पैटर्न के अनुसार कर सकते हैं।